रतन टाटा का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सर रतन टाटा का जन्म भारत के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक टाटा परिवार में हुआ। यह परिवार भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित समूह टाटा ग्रुप की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। रतन टाटा के पिता दादा भाई टाटा एक धनाढ्य पारसी व्यवसायी थे और उनकी माता नवाज़बाई टाटा थीं। रतन टाटा के जीवन को उनके परिवार की परोपकार और व्यावसायिक नैतिकताओं की प्रतिबद्धता ने गहराई से प्रभावित किया। उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे और उनके पिता सर दोराबजी टाटा ने पारिवारिक व्यवसाय को और विस्तार दिया। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पूरी की, जहां उन्होंने 1962 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। वे अपनी विनम्रता और सीखने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। टाटा समूह में करियर। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1940 में टाटा समूह में प्रवेश किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा समूह के विभिन्न निचले स्तर के पदों पर काम किया और वैश्विक समूह के संचालन और चुनौतियों को समझा। उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करने और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। 1962 में वे टाटा सन्स के निदेशक बने और 1990 में अपने चाचा J.R.D. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने विस्तार और विविधीकरण का एक नया युग देखा। टाटा समूह और उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने वाला एक अग्रणी समूह बन गया। उनके प्रमुख योगदानों में शामिल हैं: 1. टाटा मोटर्स। 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने टाटा समूह की वैश्विक पहचान को बढ़ाया। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और जनता को किफायती परिवहन प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 2. टाटा स्टील। 2007 में ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण करके टाटा स्टील को दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक बना दिया। 3. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवाओं में से एक बन गई। ये 2004 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। नैतिकता। रतन टाटा अपने नैतिक नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उच्च स्तर की कॉरपोरेट प्रशासन, अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी को टाटा समूह की पहचान बनाया। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उनकी परोपकार और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता थी। टाटा परिवार ने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे में कई कल्याणकारी परियोजनाएं चलाईं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। उन्होंने इस अस्पताल को समर्थन दिया, जो भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्रों में से एक है। टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS जैसे संस्थानों को समर्थन दिया। सेवानिवृत्ति और विरासत। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्ति ली। उनके स्थान पर साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा व्यापार जगत और परोपकारी कार्यों में सक्रिय रहे। उनकी नेतृत्व शैली, जो विनम्रता, ईमानदारी और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित थी, ने टाटा समूह और व्यवसाय जगत पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया: पद्म भूषण 2008, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान; पद्म विभूषण 2014, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान; कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मानद उपाधियां। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और एक सादगीपूर्ण और विनम्र जीवन जिया। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई को प्राथमिकता दी और व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए कभी प्रयास नहीं किया। निष्कर्ष। सर रतन टाटा का जीवन भारत के औद्योगिक परिदृश्य, वैश्विक व्यापार और सामाजिक कल्याण में विशाल योगदान की कहानी है। उनके दादा और पिता द्वारा स्थापित आधार पर निर्मित उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के नेताओं और उद्यमियों को प्रेरित करती है।
ईमानदारी, विनम्रता और व्यावसायिक सूझबूझ के प्रतीक सर रतन टाटा को न केवल एक व्यवसायी बल्कि एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। रतन टाटा कहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किसकी जीवनी सुनना चाहते हैं। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।